रेडियो सिटी पॉडकास्ट। कई बार हमें ऐसे दो कैरेक्टर्स मिलते हैं जो देखा जाए तो सेम ही है। जैसे बाहुबली का प्रभास का कैरेक्टर और शमशेरा का रणबीर का कैरेक्टर सेम ही है। इम्तियाज अली के फिल्म्स की तो हर हीरोइन का कैरेक्टर सेम ही है। जहाँ एक ऑलरेडी एंगेज लड़की एक जर्नी पे जाती है, उसे एक लड़का मिलता है एंड शी फॉल्स इन लव विद दैट गाय। बावर्ची का राजेश खन्ना का कैरेक्टर रघु ले लो या हीरो नंबर 1 का गोविंदा का कैरेक्टर राजेश ले लो, दोनों सेम ही है। साल 2024 के फर्स्ट हाफ की दो सबसे बड़ी हिट फिल्में रही है कुणाल खेमू द्वारा डायरेक्टेड फिल्म मडगांव एक्सप्रेस और किरण राव द्वारा डायरेक्टेड फिल्म लापता लेडीज। ये दोनों फिल्मों में ऐसे तो कुछ कॉमन नहीं है एक्सेप्ट फॉर एन एक्टर जो इन दोनों फिल्मों में है। एक्टर का नाम है छाया कदम। मडगांव एक्सप्रेस में छाया कदम जी का रोल है कंचन कोमड़ी का और लापता लेडीज में उनका रोल है मंजू माई का। और ये दोनों कैरेक्टर्स, दैट इज कंचन कोमड़ी और मंजू माई, आर एपिक कैरेक्टर्स इन देमसेल्व्स। मैंने सोचा था दोनों कैरेक्टर्स का अलग अलग डायसेक्शन करूंगा, पर जैसे जैसे मैं इन दोनों कैरेक्टर्स का डायसेक्शन करने लगा, आई रियलाइज्ड कि ये दोनों कैरेक्टर्स मंजू माई और कंचन कोमड़ी दोनों एक ही है। किरदार अलग है पर इन दोनों कैरेक्टर्स की सोल, इन दोनों कैरेक्टर्स की आत्मा सेम है। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मंजू माई एक्स कंचन कोमड़ी। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी पॉडकास्ट और मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, जहां एक और लापता लेडीज की मंजू माई के डायलॉग्स को सोशल मीडिया पे कोट कर करके लोगों ने उसे द करेक्ट पोर्ट्रेयल ऑफ फेमिनिज्म बना दिया। वहीं दूसरी ओर मडगांव एक्सप्रेस की कंचन कोमड़ी को भी लोगों ने उसके यूनिक पोर्ट्रेयल के लिए खूब तारीफ की। लापता लेडीज की मंजू माई एक रेलवे स्टेशन पे चाय और नाश्ते की एक छोटी सी दुकान चलाती है, जहां उसे वन ऑफ द लापता लेडीज फूल कुमारी मिलती है। मंजू माई अकेले ही दुकान चलाती है, पर वो पहले से अकेली नहीं थी। मंजू माई की शादी हुई थी, एक बच्चा भी था। मंजू का पति और लड़का दोनों पूरा टाइम नशे में धुत रहते थे और अक्सर मंजू को मारते पीटते थे, ये कहकर कि जो प्यार करते हैं उन्हें मारने का हक है। एक दिन इस रोज की मार से ऊबकर मंजू ने भी अपना हक अपने लड़के और अपने पति पे जड़ दिया। यही नहीं, उसने उसके लड़के और पति दोनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया और कुछ इस तरह से मंजू अपने पैर पर खड़ी हुई। मंजू ने बहुत दुनिया देखी है और इस दुनिया का एक्सपीरियंस का निचोड़ है मंजू के कोट्स, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे काफी मशहूर हुए। लापता लेडीज की फूल जब मंजू को कहती है कि वो भले घर की बहू है, तो मंजू का कोट आता है, ये देश में लड़की लोगों के साथ हजारों सालों से एक फ्रॉड चल रहा है जिसका नाम है भले घर की बहू। मंजू आगे एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से लड़कियों को बचपन से अच्छा बनना सिखाया है, जबकि जरूरत है उन्हें इंडिपेंडेंट बनने की, निडर बनने की, सेल्फ रिलायंट बनने की। वो आगे कहती है, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें अच्छा नहीं बनाया, तुम्हें बुड़बक बनाया है। फूल मंजू को एक बार पूछती है कि क्या उसे अकेले डर नहीं लगता, जिस पे मंजू उन्हें कभी खुशी कभी गम की पू की तरह सेल्फ लव के बारे में बताती है। खुद के साथ अकेले खुश रहना बहुत ही मुश्किल होता है, पर वो एक बार जो सीख लिया फिर कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचा नहीं सकता। बट मोर देन एनीथिंग देयर इज अ रीजन लापता लेडीज में इस कैरेक्टर को सब मंजू माई बुलाते थे। एक माँ की ही तरह मंजू ना सिर्फ सबका ध्यान रखती थी, एक माँ की ही तरह वो सबको जीवन के सबक भी सिखाती थी। मंजू माई चाहती तो फूल को पैसे देकर उसे हेल्प कर देती, पर मंजू माई ने फूल को अपनी चाय की दुकान पर काम पे रखा और उसे उसकी मेहनत की कमाई देकर उसे उसके पैरों पे खड़ा होना सिखाया। मंजू माई कहीं ना कहीं
हमें ये भी सिखा जाती है कि जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिज्म, सेल्फ रिलायंस, ये सारे टर्म्स सिर्फ पढ़ी लिखी बड़े शहरों की औरतों का ज्ञान नहीं है। एक छोटे से गांव के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे एक छोटी सी चाय की दुकान चलाने वाली औरत को भी ये सब पता है। तो जहां एक और आई लापता लेडीज में मंजू माई, छाया कदम ने वहीं दूसरी ओर मडगांव एक्सप्रेस में लेकर आई कंचन कोमड़ी। कंचन कोमड़ी आउट एंड आउट बैंगर। कंचन कोमड़ी had style, substance and lot of attitude. फेमिनिज्म और जेंडर इक्वालिटी का दूसरा स्पेक्ट्रम, या कहे तो उसी सिक्के का दूसरा पहलू है कंचन कोमड़ी। कंचन और मेंडोजा, जो एक टाइम पर कोंकण के रोमियो और जूलियट कहलाते थे, आज कट्टर दुश्मन है। मेंडोजा कंचन को छोड़कर एक रशियन लड़की से शादी कर लेता है और इसी बेवफाई से आग बबूला होकर कंचन ना सिर्फ मेंडोजा का घर जला देती है, बल्कि एक सरकटी कोमड़ी यानी सरकटी मुर्गी को मेंडोजा के सुहागरात पे भी भेजती है और वहां से बन जाती है कंचन कोमड़ी। कंचन कोमड़ी। पर जैसे लापता लेडीज की मंजू माई सबको साथ लेके चलती है, कंचन कोमड़ी ने भी एक अलग गैंग बना के रखी है जिसमें ऐसी सारी औरतें हैं जिन्हें उनके पतियों ने धोखा दिया है। कंचन कोमड़ी ना सिर्फ ऐसी सारी फीमेल्स को इकट्ठा करती है, वो उनके बेवफा पतियों का फोटो वाली एक वॉल भी तैयार करती है जिसके ऊपर लिखा होता है, अगर थूकना है तो यहाँ थूको। एंड एज एक्सपेक्टेड, सारी लेडी गैंग मेंबर्स पान खा के उसी दीवार पर अपने पतियों के फोटो पर थूकती है। कंचन कोमड़ी नौवारी साड़ी, आंख पे रेबैन के ग्लासेस, मुंह में पान, नीचे स्पोर्ट शूज और कमर में बंदूक। बोथ लापता लेडीज की मंजू माई और मडगांव एक्सप्रेस की कंचन कोमड़ी की पास्ट कहानियां सेम है। दोनों के हस्बैंड्स ने उन्हें धोखा दिया, दोनों ने अपने हस्बैंड्स को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया और दोनों ना सिर्फ खुद अपने पैरों पे खड़ी हो गई, उन्होंने बाकियों को भी अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। फर्क है तो बस इतना ही कि जहां कंचन कोमड़ी अपनी बंदूक से और अपने एटीट्यूड से बाकियों पे वार करती थी, मंजू माई अपनी सोच से, अपने थॉट से बाकियों पे वार करती थी। मैं हमेशा से ये सोचता हूं कि कभी खुशी कभी गम की पू आगे चल के जब वी मेट की गीत बनी। ये जवानी है दीवानी का कबीर थापर आगे चलकर तमाशा का वेद सहानी बना। ठीक वैसे ही मडगांव एक्सप्रेस की कंचन कोमड़ी आगे चलकर लापता लेडीज की मंजू माई बनी होगी। Character Dissector with Atik. Radio City Podcast.